नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अरे वाह अवनी, देख तो कितना सोना चढ़ाया है तेरे ससुराल वालों ने। अभी तो केवल सगाई हुई है, शादी के बाद तुझे सोने की गुड़िया ही बना देंगे। ससुराल से आए हुए अवनी के जेवरों को देखकर भाभी नैना ने उसे छेड़ा। अरे वो तो है ही, हमारी अवनी है भी तो इतनी सुंदर, तभी तो एक बार देखा था किसी शादी में जीजा जी ने और लट्टू हो गए। फटाफट रिश्ते की बात चलाई और आज देखो सगाई भी हो गई। छोटी भाभी ने कहा। उनकी बातें सुनकर अवनी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। कहीं न कहीं उसे भी बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन मन में एक उलझन थी। यह रिश्ता इतनी जल्दी में तय हो गया था कि उसे अपने होने वाले पति गौरव के बारे में कुछ ज़्यादा जानने या समझने को मिला ही नहीं था। ना ही उसे ज़्यादा समय मिल पाया फ़ोन पर बात करने का, क्योंकि रिश्ता पक्का होते ही 15 दिन में सगाई हो गई और 2 महीने बाद शादी है। और वह अच्छी तरीके से जानती है कि यह 2 महीने भी तैयारियों में यूं ही निकल जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा। इतने में ही अवनी की सास का फ़ोन आया और कहने लगी कि हमने मंगलसूत्र के कुछ फ़ोटोज़ भेजे हैं, ज़रा देखकर बताओ कौन सा अच्छा है। अवनी ने भी अपनी पसंद का सुंदर सा मंगलसूत्र पसंद करके उन्हें बता दिया, लेकिन यह मंगलसूत्र होने वाली सास को बहुत हल्का लगा। इसीलिए उन्होंने अपनी पसंद का भारी मंगलसूत्र बनवा लिया, यह कहकर कि मेरा बेटा बड़ा अधिकारी है, बहुत अच्छी सैलरी है और उसकी पत्नी इतना हल्का मंगलसूत्र थोड़ी पहनेगी। मंगलसूत्र तो भारी ही होना चाहिए। फिर आई दूसरे गहनों की बारी, तब भी यही हुआ। अवनी हमेशा सादगी में रहने वाली थी, उससे ज़्यादा चमक दमक या भारी ज्वेलरी पहनने की आदत ही नहीं थी। इसीलिए उसने हल्की फुल्की ज्वेलरी ही पसंद की। बाकी सब कुछ तो ठीक ही था, लेकिन पति गौरव का व्यवहार उसे कुछ अजीब लगता था। देर रात घर आना, अक्सर बिजी रहना और नई नवेली पत्नी पर भी ध्यान न देना। यहाँ तक कि इनके बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता स्थापित ही नहीं हो पाया था। शुरुआत में अवनी को लगा कि शायद काम का प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन कब तक, महीना, 2 महीना, 6 महीने, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी। अब जब भी अवनी गौरव बात करना चाहती तो गौरव यह कहकर बात वही ख़त्म कर देता कि मैं फ़िलहाल बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। अवनी उदास रहने लगी थी। उसके चेहरे पर नवविवाहित दुल्हन वाली रौनक नहीं थी। उधर दूसरी तरफ सास हर छोटी मोटी बात पर यही कहती कि मेरा बेटा बड़ा अधिकारी है, अच्छी सैलरी है, तो बिजी तो रहेगा ना। देख कितना सोना चढ़ाया है, देख कितना भारी मंगलसूत्र पहनाया है। अब उन्हें कौन समझाए कि अवनी को भारी मंगलसूत्र नहीं, पति का साथ चाहिए था। एक दिन तो हद ही हो गई। रात के 11 बजे तक जब गौरव घर नहीं आया तो अवनी ने सास विमला जी से कहा। तब विमला जी ने उसे फिर वही रटा रटाया डायलॉग सुना दिया कि बड़ा अधिकारी है, अच्छी सैलरी है, तो काम भी करना पड़ता है ना, इसीलिए कहीं बिजी होगा, आ जाएगा। न जाने क्यों आज यह बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी डोरबेल बजी, देखा तो गौरव ही था, लेकिन नशे में चूर, ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अवनी जानती थी कि गौरव शराब पीता है, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी, और वह भी कभी कभी। लेकिन आज गौरव को इस हाल में देखकर
उसके सब्र की सीमा समाप्त हो गई। वह गौरव को पकड़कर कमरे में ले गई और वहीं पर लिटा दिया। गौरव नशे में बड़बड़ाने लगा, यार मैंने समझाया था माँ को, फिर भी क्यों मुझे उसके साथ बांध दिया गया। मुझे वो अवनी पसंद नहीं, मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं। मुझे तो तेरा साथ चाहिए रोहित, तू दे दे मेरा साथ। नहीं मानना है समाज को तो नहीं माने, तू मेरा साथ देगा ना रोहित। यह सुनने के बाद अवनी को सब समझ में आ गया कि आखिर क्यों गौरव उससे हमेशा दूर दूर रहता था और क्यों वह उससे बात भी करना जरूरी नहीं समझता था। अब तो अवनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके गले में पड़ा हुआ भारी मंगलसूत्र आज उसके गले में पड़े हुए सांप के बराबर लग रहा था, जो उसे डसने को तैयार खड़ा था। तभी उसने गौरव को जोर से झकझोर दिया और गुस्से में पानी का पूरा ग्लास उसके मुंह पर उड़ेल दिया। एक ही मिनट में गौरव का सारा नशा उतर गया और उसने गुस्से में अवनी पर हाथ उठा दिया, लेकिन अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एक जोरदार धक्का देकर कमरे से बाहर आ गई। दरवाजे की ओट में छिपकर सास विमला जी सब कुछ देख रही और सुन रही थी और यह बात अवनी भी जानती थी। इसीलिए कमरे से बाहर आते ही सबसे पहले उसने विमला जी को आड़े हाथ लिया। क्यों मम्मी जी, आप जानती थी ना कि आपके बेटे का सच क्या है, तो फिर आपने क्यों करवाई मेरी शादी उससे? बोलिए, क्यों करवाई आपने मेरी शादी उससे? बेटा, मुझे लगा शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, और देख तुझे कोई कमी है क्या? सब कुछ तो है तेरे पास, गाड़ी बंगला पैसे जेवर सब कुछ तो है। तू आराम से रह, खुश रह। माँ जी, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, वह नहीं है मेरे पास। वह है मेरे पति का प्यार, उनका साथ, क्योंकि वह तो किसी और से प्यार करता है, किसी और के प्यार में बंधा हुआ है। उसकी ज़रूरतें अलग हैं, और यह सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरी शादी अपने बेटे से करवाकर बहुत बड़ी गलती की है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी वजह से तीन जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। और हाँ, आपका बेटा बहुत बड़ा अधिकारी है, बहुत अच्छी सैलरी भी है, इसलिए आपको लगा कि मैं आपके द्वारा दिए गए धोखे को बर्दाश्त कर लूँगी। ये लीजिए, आपके अधिकारी बेटे के हाथों से पहनाया गया भारी मंगलसूत्र, आपको मुबारक हो। इतना कहकर अवनी ने अपने गले से भारी मंगलसूत्र उतारकर विमला जी के हाथों में रख दिया, जिसने उसके गले को जंजीरों की तरह जकड़ा हुआ था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।